जी हाँ, तो नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग का होने वाला है मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो क्या आप भी क्लास 12th में हैं और चाहते हैं मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना? क्या 100 में से 100 नंबर लाना? तो आपके लिए क्लास लगना स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि आगे समझने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी समस्या ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। और 4 में हम लोग देखने वाले क्या है सर? तो 4 में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी। और थ्योरी में सीखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग अवयवों का योग और अंतर, यानी मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स को कैसे प्लस करें और मैट्रिक्स को कैसे माइनस करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक लाइन है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ को अब सफल बनाना, तो जितना हो सके उतना अंधेरे से लड़िए, रातों से लड़िए। जितना अंधेरे से लड़िएगा उतना आपका लाइफ उजाला होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं प्लस। किसका? मैट्रिक्स का। प्लस यानी ऐड करना, ठीक है, यानी योग। देखो क्या होता है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हैं। देखो A इक्वल कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है सर AIJ, जिसका ऑर्डर है m इंटू n। B इक्वल कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है BIJ, जिसका ऑर्डर है m इंटू n। चलो A प्लस बी करना है। क्या करना है? A प्लस बी। तो A प्लस बी याद रखना, पहला पॉइंट, A प्लस बी पॉसिबल, पॉसिबल कहे तो संभव। A प्लस बी कब जुड़ सकता है? A प्लस बी कब जुड़ सकता है? जब दो मैट्रिक्स का कोटि, कोटि बोले तो ऑर्डर आपका क्या हो? समान हो, समान हो, समान हो। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर समान है, इक्वल है, बराबर है, तो आप A प्लस बी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? कैसे करोगे? A प्लस बी का जो वैल्यू आएगा कैसे आएगा? तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड करने वाले हैं, संगत एलिमेंट। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ सर? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब A11 एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट से जुड़ेगा। जैसे मान लो A प्लस बी को सॉल्व कर रहे हो, आ जाएगा मैट्रिक्स C, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आएगा। तो CIJ इक्वल होगा AIJ प्लस BIJ। ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू n। कैसे ऐड करेंगे? A का 1 एलिमेंट B के 1 एलिमेंट से, A का 1 एलिमेंट B के 1 एलिमेंट से, ऐसे ही आगे जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे। देखो एज फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखें, अब आपका और क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। B इक्वल एक मैट्रिक्स है 7C8102। चलो A प्लस बी, सबसे पहले ये सोचना है क्या ये पॉसिबल है? तो ऑर्डर है इसका सर 2 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2 रो है 3 कलम है। यस पॉसिबल है। पॉसिबल है तो कैसे जोड़ोगे? 1 को जोड़ोगे 7 से, तो 1 प्लस 7 हो गया 8, ठीक है। 2 को जोड़ोगे 6 से 8, 3 को जोड़ोगे 8 से 11, 4 को 1 से ऐड करोगे तो 5, 5 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 5, 6 को 2 से ऐड करेंगे तो 8, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। यानी ऐड करने के बाद
जो मैट्रिक्स आता है उसके ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स रहेगा उतना ही ऑर्डर का आने वाला है। और ऐड कैसे करेंगे, आपने देख लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो ये रहा आपका a प्लस बी। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब यही चीज आपको लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। देखो Cij क्या है बाबू, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे जो थर्ड मैट्रिक्स आपका आने वाला है, कैसे जोड़ेंगे, Aij प्लस Bij, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, और i तथा j के सभी संभव मानों को व्यक्त करता है। तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो तो एक क्वेश्चन है कि A इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, B इक्वल एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो बताना है A प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। जरा आप बताओ, क्या A प्लस बी जुड़ सकता है? यस, जुड़ सकता है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। तो जोड़ने के लिए √3 किससे जुड़ेगा, 2 से, तो √3 प्लस क्या हो गया 2, 1 किससे ऐड होगा, √5 से, √5 प्लस 1, -1 प्लस 1 से 0, 2 - 2 से 0, 3 से 6, 0 1/2 ऐड करेंगे 1/2, इसका भी ऑर्डर आ गया 2 × 3। तो ये रहा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आपको किसी भी तरह का इसमें समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक लाइन है, पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सेलेक्ट कर ले। तो आप चाहते हैं जीवन में किसी भी चीज़ पे, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो या कुछ भी हो, उस पर उंगली रखे, वो चीज़ हमारी हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, और जितना सोचे हो उससे भी ज़्यादा मिलेगा और समय से पहले भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन के लिए तुमको पढ़ना है, ना कि किसी का लड़का खिलाने के लिए, ठीक है। तो उस दिन के लिए पढ़ना है और मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो आगे टॉपिक क्या है आपका, आगे टॉपिक है कि अव्याहू के योग के गुणधर्म, यानी अब हम लोग सीखने वाले हैं सर, जो एडिशन हमने सिखाया उसका क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला लॉ है क्रम विनिमय नियम, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि आप ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, उसके वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, समान होने वाला है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। दूसरा क्या है सर, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्यन नियम। एसोसिएटिव लॉ क्या है, 3 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, तो पहले a प्लस बी करके जो वैल्यू आया उसमें c को ऐड करो, या b प्लस c को आखिरी 2 को ऐड करने के बाद पहले वाले को ऐड करो, उसके वैल्यू में किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा, समान रहने वाला है। चलिए थर्ड नंबर क्या है, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, a में 0 को ऐड करो या 0 में a को ऐड करो, रिजल्ट आपका क्या मिलने वाला है, a मिलने वाला है। a में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। फोर्थ नंबर क्या है सर, तो फोर्थ नंबर देखो कह रहा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स है, उसका निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट मिलने वाला है आपका 0, या निगेटिव में उस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जिसका वो निगेटिव है तो वैल्यू आने वाला है 0। तो ये निगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है, लिखते कैसे हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर एग्जाम्पल के लिए a इक्वल हम लिख दें 1 2 -5 4, अगर कहें कि इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो निगेटिव मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग -1 से, देखो तो निगेटिव मैट्रिक्स को लिखेंगे -a इक्वल -1 × a, यानी उस मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव मैट्रिक्स। तो देखो तो निगेटिव मैट्रिक्स यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, यहाँ हो जाएगा +5 -2 -4,
आओ तो सर जी देखो तो जरा, इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर निगेटिव मैट्रिक्स लिखना होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? -1 से सारे तत्व में एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये था आपका अव्याहु का ऋण अव्याहु यानी निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके मैसेज आया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कि वो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमने एक ही कहा, माँ का आशीर्वाद, बाप के ताने और कुछ सैड गाने और बाकी सब ऊपर वाला जाने। तो हमेशा कुछ भी सिचुएशन हो आपके पास, बिंदास रहो एकदम, जो आपका ड्यूटी रहे उसको आप कंप्लीट करो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका टॉपिक अव्याहु। देखो आगे हम लोग सीखने वाले हैं अव्याहु का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। देखो सेम प्रोसेस सर, सेम प्रोसेस। ए इक्वल कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है AIJ m इंटू n ऑर्डर का, B इक्वल एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है BIJ m इंटू n ऑर्डर का। ठीक है, तो कह रहा है DIJ क्या है सर? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आएगा ना उसको बोलेंगे DIJ। सब्ट्रैक्शन कब होगा? सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? समान हो। जो आपका एडिशन का लॉ था ना, ऐड करने का नियम, वही अप्लाई हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? समान। और समान होने के बाद दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग संगत एलिमेंट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। यानी इसका A11 एलिमेंट इसके A11 एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, इसका A12 एलिमेंट इसका A12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। बाकी एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो a माइनस बी का वैल्यू बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले ये बात बताओ, क्या दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 3। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखो 5 को 3 से माइनस करोगे 2, 3 को 2 से 1, 2 को 3 से 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 9 -8, 0 माइनस 4 -4, 1 माइनस 1 0। तो ये हो गया a माइनस बी। और एक बात, सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आता है उसके भी ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा भैया मैट्रिक्स का प्लस और मैट्रिक्स का माइनस करना। चलिए आगे देखते हैं। देखो प्लस माइनस के बाद आगे है एक अव्याहु का एक अदिश से गुणन। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें किसी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखो ए इक्वल कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ m इंटू n, एक अव्याहु है तथा k एक अदिश है। तो k एक ऐसा मैट्रिक्स है, अव्याहु है, जिसे a के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट में k से क्या कर देना है? गुना कर देना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर a इक्वल एक मैट्रिक्स लिख दे 1 4 3 2 0 1, अगर हम आपसे कहे 2a का वैल्यू क्या होगा? 2a का वैल्यू क्या होगा? तो 2 से k का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 2, एक स्केलर है, तो 2 से सारे एलिमेंट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 2 8 6 4 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 हो गया। मान लो क्वेश्चन में पूछा रहा था 5a का वैल्यू क्या होगा सर? तो 5 से सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 10 0 और ये हो गया आपका 5। तो ये रहा आपका किसी भी मैट्रिक्स में अव्याहु में कोई स्केलर नंबर से अदिश नंबर से संख्या से मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
इसका यूज आएगा क्वेश्चन में, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे 3a का जैसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 3a का वैल्यू क्या होगा जरा बता दो, कमेंट कर दो। 3a का वैल्यू क्या होगा, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 15, ठीक है, 4, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√5, 3 से 21 -21, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो ये हो गया भैया 3a का वैल्यू। किसका वैल्यू, 3a का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है सर, 2a माइनस b का, और आपके बुक का एग्जाम्पल ही है 7 नंबर। देखो पूछा जा रहा है 2a माइनस b का वैल्यू बता दो अब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ a का वैल्यू दिया है, 2a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करोगे 2, 4, 6, और यहाँ हो गया 2, माइनस b 3, -1 0, 3, 2। चलिए माइनस करते हैं, -2 को -3 से -1, 4 को देखो यहाँ लिखोगे 4 -1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 6 - 3 तो 3, ठीक है, 4 -1 तो +1 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0, तो ये रहा मेरा 2a माइनस b का वैल्यू, ठीक है। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक अव्याहू के अदिश गुणन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा, जो अभी हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करते हो किसी एक नंबर से, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो 2 मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा a + b, अगर उसमें मान लो k से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को ऐड कर लो, जो मैट्रिक्स आया उसमें k से मल्टीप्लाई करो, या पहले अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो हम समझा रहे हैं, समझना 1 2 3 4 b इक्वल दे 5 6 2 1, अगर हम कह दें 2a + b का वैल्यू जो होगा क्या होगा, तो देखो a + b को जोड़ लो, जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या पहले ही क्या करो 2a + 2b कर दो, यानी 2a में 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसमें, दोनों को जोड़ लो, दोनों का वैल्यू में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यही प्रॉपर्टी बोलता है स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रात में ये दिस डेट नहीं करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। रात में यही तो तुम करते हो। तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है ना, वो तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है ना, वाह थैंक यू सो मच। तो उसको बोलना कि जाके भीख मांगे, क्योंकि इससे पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, फोकस करना है हमेशा अपने कैरियर के लिए, अपने सपने के लिए। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। देखो a और b 2 मैट्रिक्स गिवन है तथा इक्वेशन दिया है 2a + 3x = 5b, ठीक है, दिया है। तो अव्याहू x का मान बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है x का क्या होगा। चलो 2a का वैल्यू लिखते हैं, a में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 16, 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0, -4 और ये हो गया 12 + 3x = 5b, तो ये हो गया 10, 20 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, 10 और ये हो गया 5। x का वैल्यू निकालना है ना, तो देखो 3x को इधर रखते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो 10 हो गया, 20 हो गया, -25 हो गया, -10 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 16, 8, 6, 0, -4,
12। ये उधर गया तो यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या हो गया माइनस। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x का वैल्यू आने वाला है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 16 तो -6, ठीक है। -10 माइनस 0 -10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस -4 तो ऐड हो जाएगा, 25 माइनस 6 -31, 5 माइनस 12 -7। तो एक किसका वैल्यू हुआ 3x का। अब देखो हमको x का वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड हमने क्या किया 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 इंटू 3x तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। या इसको इधर भेजते भी हो तो 1/3 से सारे एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया 1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो 1/3 करोगे तो 3 6 को काटेगा तो -2 हो गया। यहाँ हो गया -10/3, यहाँ हो गया 3 12 को काटेगा 4, यहाँ हो जाएगा 14/3, यहाँ हो गया -31/3, यहाँ हो गया -7/3। तो ये रहा सर आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखो x तथा y का वैल्यू बताना है, क्या होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है। आ जाओ क्लास नर्सरी में चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल 10 लिख दे और x माइनस वाई इक्वल 20 लिख दे और कहें कि आपको सॉल्व करना है, हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, y और y इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, एलिमिनेशन मेथड, y से y कट जाएगा, x 2x, फिर x का वैल्यू निकला, x को रखोगे तो y निकल जाएगा। तो ठीक वही प्रोसेस करो ना यहाँ, ठीक यही प्रोसेस से यहाँ करोगे, ये भी तो इक्वेशन ही है ना। और मैट्रिक्स से जो जोड़ना कैसे का होता है वो आपको पता है। तो अब देखो x प्लस वाई इक्वल 5 0 2 9, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल 3 0 6 -1। दोनों को हमने क्या किया प्लस कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। y से y क्या हो गया क्रॉस, x और x क्या हुआ बाबू 2x। चलो जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 को 0 से ऐड करेंगे 0, 9 माइनस 1 आपका हो गया 8। जोड़ दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई तो ये हो गया 4 4 0 4। आ गया x का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब पहला इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई को जोड़ने पे आ रहा है 5029। तो अब x का वैल्यू उसमें रख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या है 4044 प्लस वाई इक्वल 5029, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा 5029 और a पार्ट उधर जाएगा माइनस में हो गया 4440। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y का वैल्यू फाइनल होने वाला है 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0, ठीक है। 0 - 0 0, 9 - 4 5। तो ये रहा आपका y का वैल्यू। तो ये रहा x, ये रहा y। अगर ऐसा दे रहा है x प्लस वाई x माइनस वाई, आगे एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर मान लो 2x माइनस वाई इक्वल कोई मैट्रिक्स रहता, x माइनस 2y इक्वल कोई मैट्रिक्स रहता, आप एक्सरसाइज करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसको पहले y वाले को इक्वल करना, चाहे x वाले को, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, y कट जाएगा। या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, x इक्वल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देना, x कट जाएगा। तो ये सब सारी क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित समीकरण में x तथा y के मान को ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर है 10। तो देखो, पहले तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के कि 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x 10, ये हो गया 14, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 6 प्लस 3 1 - 4 2,
आई इक्वल क्या है 7, 15, 6, 14। अब देखो 2x किससे ऐड होगा, ये तो बीच में प्लस देख रहे हो ना, तो प्लस का 2x ऐड हो गया 3 से, 10 ऐड हो गया -6 से, 10 ऐड होगा -4 से, तो आ गया 6। 14 और 1 15, 2y -6 + 2 तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, आई इक्वल हो गया आपका 7, यहाँ हो गया 15, 6 और यहाँ हो गया 14। चलो अब किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। तो तुमको क्लियर यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा होगा। अब ये दोनों क्या हो गया सर, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट समान हो जाता है, यानी 2x + 3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो 2x इक्वल हो गया 7 - 3, 2x इक्वल हो गया 4, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक है, अब देखो y वाला यहाँ है, तो 2y -4 इक्वल हो गया 14, 2y - 4 इक्वल 14, तो 2y इक्वल 14 + 4, तो 2y इक्वल हो गया 18, तो y इक्वल हो गया 2 से इसको काट देंगे 9, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक लाइन है आपके लिए, कोटेशन है कि मेहनत एक ऐसी चाबी है, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। अगर आप चाहते हैं किसी भी ताले को खोलना, कौन सा ताला जो तुम सोच रहे हो नहीं, किसी भी ताले को खोलना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जिससे आपका कोई भी सक्सेस का दरवाजा खुल सकता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को उतना सब शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपके क्लास का ही नाम रखा गया है वायरल क्लास। तो यहाँ आपका शेयर करना दायित्व तो बन रहा है, और बस इतना विश्वास रखो वायरल क्लास पे कि आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या मैथ्स के रिगार्डिंग हम नहीं होने देंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।